आत्मा होती है या नहीं। आइए देखते हैं भागवत गीता में इस विषय में क्या लिखा है। वैसे तो भागवत गीता में आत्मा के विषय में कई सारी जगह पे वर्णन है, लेकिन मैं सिर्फ 4 श्लोक पढ़ूंगा। वो चारों श्लोक अध्याय 2 के हैं। पहला है श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजलोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। श्लोक 13। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। श्लोक 20। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होके फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। श्लोक 22वां। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करता है। अगर मेरी समझ के हिसाब से भागवत गीता में तो यह कहा गया है कि आत्मा है। अगर रामायण की बात करूं तो रामानंद सागर जी की जो रामायण सीरियल है, वो उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। उसके एपिसोड 3 में गुरु वशिष्ठ उनके शिष्यों को ये ज्ञान देते हुए नजर में आते हैं कि शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं मरती। हमारे अंदर जो जीवित है वो जीवात्मा है। दूसरे भी कुछ एंगल से सोचने पे मैं तो यही कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि आत्मा तो होती है, ये मेरा मानना है। और फिर मेरा जो आध्यात्मिक ज्ञान है या मान्यता कह लो, वो ज्यादातर ब्रह्म कुमारी संस्था से प्राप्त किया हुआ है मैंने। तो मेरा तो ये दृढ़ मानना है कि हम सब आत्माएं हैं, और ये जो है वो 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है। ओम शांति।